नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक नए महीने का आगाज करते हैं। 1 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट मई महीने के कंप्लीट 100 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक कंप्लीट वीडियो मैंने लाइव सेशन के दौरान आपको पढ़ाया था। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो अभी भी देख लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट मई महीने के रिवीजन भी आपको करनी जरूरी है। आज एक नए महीने का जो है हम लोग आगाज कर रहे हैं। 1 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक विचार और भी कर रहा हूं कि जनवरी 2021 से लेके मई 2021 तक के पूरे 5 महीने के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का एक मास्टर वीडियो आपके आगे लेके आऊं लाइव सेशन के दौरान। इसके रिगार्डिंग कोई आपके सजेशन है या आपके क्या विचार है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मेरा सहयोग कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, आप लोग मेरे हर लेक्चर का पीडीएफ फाइल या हर लेक्चर का नोटिफिकेशन यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगा। इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा मेरे एप्लीकेशन पे, स्टार आईक्यू एजुकेशन एप्लीकेशन है, वहां पे मिलेगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा, उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं। प्यारे बच्चों, अनअकैडमी पे एसएससी और रेलवे के बैचेस जो हैं वो चल रहे हैं। अगर आप लोगों को सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री में देखनी है तो आप मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इसे जरूर यूज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कल का सवाल का आंसर है कि हरियाणा सरकार हर महीने जो कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चे हैं उनको कितनी राशि देने वाली है। तो उनको 2,500 रुपए राशि देगी और 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर देगी। ये बात मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ही जो है वो अच्छे से समझाई थी या पढ़ाई थी, इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हिंदुस्तान के होनहार मुक्केबाज संजीत सिंह रोहा ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप या एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहिएगा, इसमें हाल ही में कौन सा पदक हासिल किया है। तो इसके अंदर अभी हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है कौन, संजीत सिंह रोहा। इसकी जानकारी किसने दी है, इसकी जानकारी अभी हाल ही में हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है उनका नाम है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने जो है ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। और संजीत सिंह रोहा जो है ये रहने वाले हैं कहाँ के, ये रहने वाले हैं हरियाणा का जो जिला है रोहतक जिला, रोहतक जिले के ये रहने वाले हैं। और 91 किलोग्राम भार के अंदर जो है इन्होंने गेम खेला था। ये रोहतक जिले का एक गांव है रिटोली, वहां के रहने वाले हैं। अच्छा, रोहतक के मयाना गांव के आप जानते होंगे अमित पंघाल, जो 52 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं। इन्होंने फाइनल तो खेला लेकिन ये गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर पाए, इनको रजत पदक से ही संतुष्टि करनी पड़ी। और रोहतक के रुड़की गांव की बॉक्सर मोनिका, जो कि 48 किलोग्राम भार में खेलती है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इस हिसाब से ओवरऑल आप लोगों को रोहतक जिले के 3 पदक तो याद करने ही होंगे। रुड़की की बॉक्सर मोनिका, रिटोली के रहने वाले संजीत और मयाना के रहने वाले अमित पंघाल। इन्होंने जो है गोल्ड, एक तो ने लिया गोल्ड, एक ने लिया सिल्वर और एक ने लिया ब्रॉन्ज, तो तीनों पदक ले लिए इन्होंने ओवरऑल कहिएगा आप लोग। अच्छा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये हैं विकास कृष्ण, 69 किलोग्राम भार वर्ग में है, इन्होंने जो है वो जीता है कांस्य पदक। इसी के साथ में जैसे 8 भारतीय मुक्केबाज है, सिमरनजीत कौर ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है, विकास कृष्ण ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में, लव लीना ने जीता है 69 में, जैस्मिन ने 57 में, साक्षी चौधरी 64, मोनिका 48, स्वीटी 81, वीरेंद्र सिंह 60। इन्होंने सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा, इन्होंने कांस्य पदक जीता और इसके लिए इनको जो है $2500 की इनामी राशि भी दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की हाल ही में कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो चौधरी चरण सिंह जी की अभी हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई है, कौन सी, 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारा ठीक रहेगा। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, 23 दिसंबर 1902 को इनका जन्म हुआ था, 29 मई 1987 तक जो है ये इस दुनिया में रहे थे। किसान राजनेता कहलाते थे और हमारे भारत देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक जो है इस पदभार को संभाला था।
और चौधरी चरण सिंह ने साल 1967 में कांग्रेस से खुद को अलग करके और यूपी के पहले गैर कांग्रेसी लोकदल पार्टी से जो है ये मुख्यमंत्री बने थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनके नाम पे हरियाणा हिसार के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी है, इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा, जिसकी स्थापना जो है फरवरी 1970 में हुई थी। बी आर कंबोज उसके वीसी है वर्तमान में। वैसे इनका जो जन्म है वो मेरठ के हापुड़ में एक नूरपुर गांव है, वहां के जाट परिवार में हुआ था। इनका करियर तो वैसे वकालत के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और आजादी से पहले ये 2 बार जेल भी गए थे। 1937 में जो है यूनाइटेड जो असेंबली है उसके ये मेंबर भी रह चुके थे। इन पे भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है, जो आपको फोटो में दिखाई दे ही रहा है। अगला जो क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है कि हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि 2021-22 में ओवरऑल 15% की ग्रोथ देख रहे हैं। अगले 20 साल में हम 10% की ग्रोथ देख रहे हैं। इनका नाम क्या है? सीईओ का नाम हमसे पूछा है इसमें। आपको बता देता हूं, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की राजधानी है, ये बात आपको पता है। लेकिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है ये लगातार ग्रोथ कर रहा है। लाइक 2021-22 में ओवरऑल 15% की ग्रोथ रही। अगले 20 सालों में 10% की ग्रोथ जो है वो देखने वाले हैं। और ये जानकारी दी है चंडीगढ़ एयरपोर्ट के सीईओ, जिनका नाम है अजय कुमार। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। अभी 19 डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं ये, और अगले 1.5 साल से जो है 1.5 या 2 साल में जो है 10 और डोमेस्टिक डेस्टिनेशन शुरू करने की योजना है। इनमें जोधपुर, शिरडी, गोवा, भुवनेश्वर, ऐसे नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है वो डेस्टिनेशन स्टेशन बनाए जाएंगे अलग से। और बात आपको और बताऊं तो एयरपोर्ट के सीईओ ने फ्यूचर प्लान ये बताए हैं कि चंडीगढ़ से यूएस, कनाडा, यूके के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी। 1.5 साल में 10 नए डेस्टिनेशन शामिल किए जाएंगे। 10% ग्रोथ जो है वो प्रति वर्ष ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा, मतलब हर साल 10% का ग्रोथ होगा। और पहले 9 की जो है पार्किंग हुआ करती थी, नाइट पार्किंग, लेकिन अब जो है 23 फ्लाइट की जो है पार्किंग कर दी गई है, नाइट पार्किंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को आप याद कर लीजिएगा। और रीजनल कनेक्टिविटी से भी कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको वो थोड़ा टाइम पहले मैंने पढ़ाया था कि हिसार से चंडीगढ़ का जो लोकल टैक्सी सेवा है वो चल रही है पहले ही, ठीक है ना। शिमला और हिसार के 2 डेस्टिनेशन है ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा कि पशुपालन विभाग की ओर से वर्ष 2021 में गाय के दूध का रिकॉर्डिंग टारगेट 170 रहा है। पशुपालन विभाग की दूध प्रतिस्पर्धा में अब कितनी गायों को इनाम मिल चुका है? अब तक कितनी गायों को इनाम मिल चुका है? तो अब तक प्यारे बच्चों 193 गायों को इनाम मिल चुका है। डी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। विभाग की ओर से 2021 में गाय के दूध का रिकॉर्डिंग टारगेट 170 रहा है, ठीक है ना, मैक्सिमम, और 193 गायों को इसके लिए इनाम मिल चुका है। अगर ऐसे ही भैंसों की बात की जाए तो भैंस के दूध का रिकॉर्डिंग टारगेट रहा है 83 किलोग्राम, और 18 लीटर प्रतिदिन या इससे अधिक दूध देने वाली अब तक 111 भैंसों का जो है वो इनाम दिया जा चुका है। इस पॉइंट को भी आप लोग जो है यहाँ से याद कर सकते हैं। आज विश्व दूध दिवस है, आज आप लोग इस पॉइंट को भी याद कर सकते हैं, 1 जून को, ठीक है। अच्छा, गायों की दूध को इतनी महत्वता क्यों दी जा रही है? उसका कारण है क्योंकि गायों का दूध जो है वो होता है A2 टाइप का, देसी गाय जो है उसका दूध होता है A2 किस्म का। और A2 दूध जो होता है वो उसमें लैक्टोज जो होते हैं उसको आसानी से पचाया जा सकता है। इसमें प्रोलीन नाम का एमिनो एसिड होता है जो कि बहुत गुणकारी होता है। और जो ये A2 दूध है ये किन किन का होता है, मतलब गाय के अलावा, तो गाय के अलावा ये इंसानों का भी होता है, यानी कि जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती है उनका होता है, बकरी का होता है, भेड़ का दूध होता है, ये भी A2 ही होता है। और इससे बच्चों में मोटापा नहीं होता है, दिमागी क्षमता अच्छी होती है, पाचन में वृद्धि होती है। मां बनी महिलाओं को इससे फीडिंग में भी आसानी होती है। दूध थकान, सुस्ती, अधिक भूख और अधिक प्यास भी नहीं लगने देता है। इस टाइप से A2 दूध बहुत अच्छा होता है। ये जो विदेशी नस्ल की गायें होती है ये A1 दूध की होती है आपकी, ठीक है। और एक बात और बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर रोहतक को सिटी ऑफ मिल्क का खिताब हासिल है। हरियाणा में मिल्क सिटी जींद है, लेकिन सिटी ऑफ मिल्क आप याद कर लीजिएगा, सिटी ऑफ मिल्क जो है वो रोहतक है। और रोहतक जिला जिसमें सोनीपत, झज्जर, हिसार बॉर्डर, भिवानी का एरिया शामिल है। पुराना रोहतक जिला कहिएगा, जिसमें भैंस की नस्ल जो है मुर्रा नस्ल का मूल स्थान कहिएगा।
हरियाणा में गोवंश है 64075 और भैंस की संख्या कितनी है 174158 है। और पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा में है सूर्या खटकड़, डॉक्टर सूर्या खटकड़। हरियाणा के कितने जिलों को इन्वर्टर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वर्टर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है हरियाणा के कितने जिलों को? हरियाणा के 2 जिलों को जो है वो इन्वर्टर मुक्त बनाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग जो है यहां से याद कर सकते हैं, 2 जिलों को इन्वर्टर मुक्त। अच्छा सर, ये 2 जिले कौन कौन से हैं? एक जिला है पंचकुला, एक जिला है कौन सा? गुरुग्राम। पंचकुला और गुरुग्राम को जो है ना बिना रोके, मतलब लगातार बिजली देने के लिए जो है ना इन्वर्टर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के बिजली मंत्री जो रणजीत सिंह है, उन्होंने जो है इसकी जानकारी दी है। इस मॉडल की सफलता के बाद पूरे हरियाणा में जो है इसे लागू कर दिया जाएगा। मतलब शुरुआत में मॉडल के रूप में प्रोजेक्ट जो है वो जारी किया जा रहा है गुरुग्राम और पंचकुला के अंदर, ताकि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिल सके। जुलाई के अंत तक किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन भी दे दिए जाएंगे। इसकी जानकारी हरियाणा के बिजली मंत्री ने दे ही दी है। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली जो बिजली के कट लगते हैं ना, जैसे जून जुलाई में तेज आंधी चलती रहती है, उन आंधी के कारण, बारिश के कारण खंभे वगैरह टूट जाते हैं, तो जो बिजली के कट लगते रहते हैं उन बिजली के कट को दूर करना ही लक्ष्य है। और अगर ये काम हो जाता है तो हरियाणा के जो है तकरीबन तकरीबन 5300 गांवों के अंदर जो है 24 घंटे बिजली दे पाएगी हरियाणा सरकार। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो इतनी बात हमें आगे बढ़ानी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, उससे पहले हमें गुरुग्राम और पंचकुला के बारे में बात करें तो गुरुग्राम मैप में यहां दिख रहा होगा। गुरुग्राम हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में दिल्ली है और पूर्व में फरीदाबाद है, पश्चिम में रेवाड़ी है, उत्तर पश्चिम में झज्जर है, दक्षिण में राजस्थान का अलवर जिला स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और इसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। गुरुग्राम में दमदमा झील है जो कि सोहना से 8 किलोमीटर दूर है। गुरुग्राम में ही जो है ना वो फर्रुखनगर मार्ग पे सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार है। इस पक्षी विहार की खोज जो है पीटर जैक्सन ने की थी। और गुरुग्राम में ही 9 शक्तिपीठों में एक माता शीतला देवी का मंदिर भी स्थित है। और गुरुग्राम के अंदर ही जो है लाइव थिएटर या लाइव एंटरटेनमेंट के लिए किंगडम ऑफ ड्रीम्स है। और इसकी स्थापना 2010 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री या उस टाइम के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी। पंचकुला फेमस है अपनी मोरनी पहाड़ी के लिए, जिसकी ऊंचाई एचएसएससी के अकॉर्डिंग 1514 मीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम करो है, याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। और यहाँ पे देवदार और चीड़ जैसे वृक्ष भी पाए जाते हैं। पंचकुला में गुरुद्वारा नाडा साहिब है, मनसा देवी मंदिर है, भीमा देवी मंदिर है, चंडी मंदिर भी यहीं पे ही है। पंचकुला में एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग भी बहुत फेमस है। काली माई का मेला जो है ये फेमस है। बैसाखी का मेला, आम मेला, पिंजोर मेला, ये भी यहाँ के प्रसिद्ध मेलों में से आया करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा सरकार ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज सहित कितने कानून अधिकारियों का कॉन्ट्रैक्ट जो है बढ़ा दिया है? तो हरियाणा से ही अंबाला से संबंधित सुषमा स्वराज, जिनके नाम पे अंबाला बस स्टैंड का नाम भी रखा गया है, 14 फरवरी 2020 को, और उनकी बेटी बांसुरी स्वराज सहित कानून अधिकारियों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया है। कितनों का? टोटल 85 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो है बढ़ा दिया गया है। यानी कि सी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर ठीक रहेगा। बांसुरी स्वराज आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी। और हरियाणा के पूर्व डीजीपी केपी सिंह की पत्नी दीपा सिंह का नाम जो है इस अनुबंध में नहीं शामिल किया गया। और एक बात और याद रखिएगा, इन सभी का अनुबंध जो है 10 मार्च को खत्म हो रहा था। 11 मार्च 2020 को 1 साल की अवधि के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी, लेकिन कोरोना और कुछ कानून अधिकारियों की छुट्टी होने के चलते 79 दिनों का अनुबंध का और इन्हें आदेश जारी किया गया। और अब जो है ना इनका 1 साल के लिए एक्सटेंशन किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। वैसे हरियाणा में 207 कानून अधिकारियों के साथ में सबसे बड़ा एक कार्यालय है कानून अधिकारियों का, ये भी पॉइंट आप साथ के साथ याद कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में कितनी नगर पालिका और नगर परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो जाने पे उन्हें भंग कर दिया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में 43 नगर पालिका और नगर परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो जाने पे उन्हें भंग कर दिया। डी ऑप्शन जो है इसका हमारा ठीक रहेगा। और उनमें जो है प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की गई है अभी हाल ही में। ये 43 कौन कौन सी है जी? इनमें से
फतेहाबाद है, स्माल फिरोजपुर झिरका है, पुनहाना है, गोहाना है, असंध है, होडल, पलवल, सोहना, तरावड़ी। इसके पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है रिसेंटली। निसिंग, चिक्का, मंडी, डबवाली, चरखी दादरी और झज्जर का नाम शामिल है। उसके बाद में महम है, रानिया, जींद, कैथल, राजौंद और पेहवा, थानेसर, हांसी, कालांवाली, उचाना, बहादुरगढ़, नरवाना, टोहाना, महेंद्रगढ़, लाडवा और शाहाबाद का नाम शामिल है। सफीदो, घरोंडा, गन्नौर, भुन्ना, बावल, एलनाबाद, नांगल चौधरी, नारनौल, नू, नारायणगढ़, रतिया और बरवाला इसके अंदर ये जो है शामिल है। इनकी जो है सदस्यता को भंग कर दिया गया, मतलब इनकी अभी रिसेंटली जो है नगर पालिका के प्रशासक की नियुक्ति की गई है। यहाँ पे अभी अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा के प्रशासक कंट्रोल रूम में यहाँ पे काम करेंगे। ये जानकारी दी किसने? हरियाणा निकाय विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो एस.एन. राय है, उन्होंने जो है ये आदेश सभी कमेटियों को दिए हैं। हरियाणा राज्य में इस साल अप्रैल और मई में कितने प्रतिशत कोविड की मौत दर्ज की गई है? हरियाणा राज्य में इस साल मई और अप्रैल में 62% जो है कोविड के कारण मौत दर्ज की गई है। डी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। और अप्रैल एंड मई के अंदर जो है 5148 पेशेंट टोटल जो है वो आप सामने देखने को मिले थे। टिल मंडे की बात करते हैं हम लोग तो 8303 जो है टिल मंडे, और ये वायरस के कारण जो है 2 महीनों के अंदर ये वाले हमें आंकड़े दिखाई दिए थे। इतने पेशेंट में से इतने लोगों की डेथ हमें देखने को मिली थी, 8303 में से 5148। पिछले साल थोड़ा कम था, या मार्च का इस साल का आंकड़ा लगभग काफी कम देखने को मिला था। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। और सरस्वती नदी के विकास को लेके हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो सरस्वती नदी के विकास को लेके हरियाणा सरकार ने जो है अभी रिसेंटली कितने करोड़ रुपए जो है मंजूर किए हैं? ऑप्शन है 688, 988, 188 या 388। तो इसका ठीक आंसर रहेगा 388 करोड़ रुपए जो है जारी किए हैं अभी हाल ही में। सरस्वती नदी का पुनरुत्थान करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आने वाले 2024-25 तक जो है आदि बद्री पे बांध बना दिया जाएगा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश पे भी डैम बनाने की घोषणा के लिए एक एमओयू पे साइन होगा लगभग इसी जून महीने के अंदर। और 1 साल के अंदर अंदर आदि बद्री से लेके पिहोवा तक जो है 20 बड़े सरोवर बनाए जाएंगे, और ताकि बरसाती पानी है उनको इकट्ठा किया जा सके। और ये सरोवर जो है ये कौन कौन से होंगे? जैसे रामपुरा हेरिया, रामपुरा, कंबोयान, बोहाली, मछरौली, संगोर, मुकुरपुर, यहाँ पे जो है ये जलाशय बनाए जाएंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस लेक्चर को तो मैं समाप्त करता हूं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है। हरियाणा में पत्रकारिता विभाग सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अंतर्गत आता है। इसके महानिदेशक कौन है बताइए? डॉक्टर अमित अग्रवाल, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डॉक्टर राकेश, इनमें से कोई नहीं। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते जरूर रहिएगा।